RS रेमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथी, आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूँ, खासकर जिस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन यह टॉपिक अपने आप में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। जी हाँ साथी, हम बात करें खास करके बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल के ऊपर। डोमिसाइल मतलब अस्थाई निवासी के ऊपर लगातार बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं या बहुत सारे ऐसे शिक्षक भर्ती हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र के जो है नेता हैं, जिनके माध्यम से डोमिसाइल नीति की मुद्दा को उठाया नहीं जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में साथी कह ले तो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने का क्या नुकसान हो सकता है, यह तो आप लोग 6 फेज वाले अभ्यर्थी से ही पता कर पाएंगे और आने वाले वक्त में इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। लेकिन साथ ही मैं अब बात करने वाला हूं कि डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं किया जा रहा है तो इसके पीछे क्या मकसद है, अगर लागू किया जा रहा है तो इसमें किस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा अभ्यर्थियों को, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में सबसे बड़ी बात साथी यह है कि पुराने नियमावली में डोमिसाइल नीति लागू किया गया था या नहीं किया गया था, साथ में नई नियमावली जो बन रही है उसमें डोमिसाइल नीति को इंक्लूड किया जा रहा है या नहीं, साथ में अगर नहीं किया जा रहा है तो किस प्रकार से इस नियम को लागू किया जा सकता है, हमें क्या करने की आवश्यकता है। साथ में सबसे बड़ी बात साथी कि अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता है तो इसका कितना बुरा प्रभाव शिक्षक भर्ती के भविष्य पर पड़ सकता है, इसके भी ऊपर साथी आज हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले साथी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। जी हाँ साथी, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह साथी ऑल नियमावली है यानी पुरानी वाली नियमावली है और साथ ही इसमें 10 वाली पॉइंट पर आप ध्यान से देखिएगा लिखा हुआ नियुक्ति की प्रक्रिया। जी हाँ साथी, नियुक्ति की प्रक्रिया में यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिए कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। यानी यहाँ पर कहा जा रहा कि भारत के नागरिक हो या बिहार राज्य के निवासी हो वही आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात साथी यहाँ पर भारत सरकार की चर्चाएं की गई है, भारत के नागरिकों की चर्चाएं की गई है। तो भारत के नागरिक अगर कोई भी अन्य राज्य के भी हैं तो सारे लोग एलिजिबल थे बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। ऐसे में साथी आपको पता है कि इस छठे चरण की बहाली प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मेधांक अच्छा खासा भी था, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका चयन नहीं हो पाया। ऐसे में साथी यह गलतियां 7वें चरण वाले अभ्यर्थी के साथ नहीं हो, इसी को लेकर के मैं आपके साथ जागरूकता मुहिम चलाने का प्रयास कर रहा हूं। फिलहाल साथी मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा एक ब्रेकिंग न्यूज से, जिस ब्रेकिंग न्यूज देखने के बाद साथी आप लोग को खबर जो है पूर्ण तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो साथी जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक ब्रेकिंग न्यूज साथी निकल करके आ रही है शिक्षा विभाग के माध्यम से, आगामी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नियम को लागू नहीं किया जा रहा। यानी आगामी शिक्षक बहाली मतलब 7वां चरण, आगामी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नियम को लागू नहीं किया जा रहा है। डोमिसाइल लागू नहीं होने से अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, जिससे बिहार के अभ्यर्थी को मेधा अंक 65% से कम होने पर उनकी बहाली नहीं होने की चांसेस रहेगी। अब साथी यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि यह खबर नकारात्मक जरूर आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन यह खबर आपके लिए हितकर भी। आप कहिएगा कैसे? इसलिए साथी कि अभी नियमावली नहीं आई है। जब तक नियमावली नहीं आई है तब तक डोमिसाइल नियम को संशोधन कराया जा सकता है। अगर यह नियमावली प्रस्तुत हो जाती है, डोमिसाइल नियम अगर नहीं रहता है तो समझ जाइए आपके हाथ से आया हुआ सिक्का गायब हो जाएगा। तो साथी बिल्कुल आप लोग बात को समझिए, डोमिसाइल नियम मतलब होता है सिर्फ बिहार के, अगर डोमिसाइल लागू होती है तो सिर्फ बिहार के जो प्रॉपर निवासी होंगे, मूल निवासी होंगे, वही आवेदन को कर पाएंगे। अगर डोमिसाइल नियम लागू नहीं होता है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन भी अभ्यर्थियों का मेधा अंक अराउंड 65 भी है उनको भी समस्याएं होंगी। और बिहार में ज्यादातर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मेधा अंक एवरेज की बात कर ले साथी तो उनका मेधांक 60 से 65 के बीच में है। बहुत सारे अभ्यर्थी का मैक्सिमम कैंडिडेट का मेधांक इसी के बीच में है। क्योंकि यहाँ पर साथी बिहार बोर्ड है और सबके एकेडमिक में कम मार्क्स होते हैं, तो साथी कहीं न कहीं बात को समझिए आप लोग। मैं डोमिसाइल की चर्चाएं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्तमान समय तक नियमावली नहीं आई है तो डोमिसाइल नियम हर हाल में लागू होना चाहिए, आप लोग को बेनिफिट मिलना चाहिए। और साथ ही डोमिसाइल के ऊपर कोई भी अभ्यर्थी बात नहीं करता है, कोई भी नेता बात नहीं करता है, कोई भी शिक्षा विभाग का आला अधिकारी बात नहीं करता है। और साथ ही एक बयान से मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा साथी,
कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का बयान आया था पेपर में। उन्होंने कहा था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने के लिए हमें बिहार के अलावे अभ्यर्थियों को भी लेना पड़ेगा, तो हम लेंगे। मतलब साफ है साथी कि शिक्षा मंत्री का भी मन अंदर से कर रहा है कि बिहार के अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। तो साथी अगर ऐसा होता है तो बिहार के उन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगा जो लंबे समय से शिक्षक बहाली की आस में बैठे हैं, इंतजार में हैं, मेधा अंक उनका औसत है, पुराने अभ्यर्थी हैं। बहुत परेशानियां होगी साथी। इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर एक अभ्यर्थी तक पहुंचाइए जो डोमिसाइल के नियम को लेकर के जो है बिल्कुल अनबुझे पहेली की तरह है और खास करके इस मुद्दे को उठाते नहीं है। एक चीज मैं और साथी आपको बता दूं कि अगर डोमिसाइल नियम अगर 100% साथी लागू होता है तो समझ लीजिए आपका नौकरी सुनिश्चित है बिहार में। क्योंकि साथी ऑनलाइन सेंट्रलाइज की चर्चाएं तो सभी लोग करते हैं, शिक्षा मंत्री भी अपने बयान से करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है साथी डोमिसाइल नियम लागू होना। तो साथी डोमिसाइल नियम अगर लागू हो जाता है तो बिहार के अभ्यर्थियों को तकलीफ नहीं होगी। इस बार जो नया सीटेट का एग्जाम हुआ है, अगर इस सीटेट वाले अभ्यर्थी को अगर बाय द वे मान चले अगर इन्हें भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो भी उतनी परेशानी नहीं होगी जितना परेशानी डोमिसाइल नियम नहीं लागू होने से होगा। जी हाँ साथी, अगर इस सीटेट वाले अभ्यर्थी को शामिल भी करता है तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले से ही पास आउट थे। और खास करके साथी अगर डोमिसाइल नियम लागू नहीं होता है तो समझ लीजिए बिहार के सभी पुराने अभ्यर्थी का भविष्य खतरा में है। तो साथी वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए दबा के और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोमिसाइल के लिए एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं। इसके ऊपर साथी हम लोग मुहिम चलाएंगे और हर हाल में नियमावली में डोमिसाइल नियम की चर्चाएं करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आज डायमंड ऑफिशियल को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।